नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि असम राज्य में 2026 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, तमाम सर्वे ओपिनियन पोल आ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको असम राज्य से संबंधित सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, एक एक सीट का सटीक सर्वे जान लेते हैं। असम राज्य के सबसे पहले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है कछार जिला। कछार जिला में विधानसभा की 7 सीट आती है, जिनमें से 4 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है करीमगंज। करीमगंज जिला में विधानसभा की 5 सीट आती है, जिनमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है उदलगुड़ी। उदलगुड़ी जिला में विधानसभा की 3 सीट आती है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। कामरूप ग्रामीण में विधानसभा की 6 सीट हैं, जिनमें से 4 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है कार्बी अंगलोंग। कार्बी अंगलोंग में विधानसभा की 3 सीट है, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो में विधानसभा की 4 सीट है, जिनमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। कामरूप मेट्रो में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला जिला है कोकराझार। कोकराझार जिला में विधानसभा की 3 सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है गोलपाडा। गोलपाडा जिला में विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनमें से 4 की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है चराईदेव। चराईदेव जिला में विधानसभा की 2 सीट है, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगला जिला है गोलाघाट। गोलाघाट में विधानसभा की 5 सीट आती हैं, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है चिरांग। चिरांग जिला में विधानसभा की 2 सीट है, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है जोरहाट। जोरहाट जिला में विधानसभा की 4 सीट है, जिनमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जिला में विधानसभा की 7 सीट आती है, जिनमें से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 की 7 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 भी विधानसभा सीट नहीं आ रही है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है दरसलमारा। जिला में विधानसभा की 2 सीट है, जो कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है दारांग। दारांग जिला में विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं पर 1 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है धेमाजी। धेमाजी जिला में विधानसभा की 2 सीट है, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ में विधानसभा की 1 सीट आती है, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है।
उसके बाद दोस्तों अगला जिला है नौगांव। नौगांव जिला में विधानसभा की 8 सीट आती है, जिनमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में देखने को मिल सकती है, वहीं पर 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है विश्वनाथ। विश्वनाथ जिला में विधानसभा की 2 सीट आती है, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है बगईगांव। बगईगांव में विधानसभा की 3 सीट आती है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक दोस्तों हमने 102 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल जान चुके हैं, जिनमें से 57 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 44 विधानसभा सीट इंडियन महागठबंधन के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है मेरीगांव। मोरीगांव में विधानसभा की 3 सीट आती है, जिनमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है लखीमपुर। लखीमपुर में विधानसभा की 4 सीट है, जिनमें से 3 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है मजूली। मजूली जिला में विधानसभा की 1 सीट आती है, जिनमें से 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है शिवसागर। शिवसागर जिला में विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 3 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है सोनीतपुर। सोनीतपुर में विधानसभा की 6 सीट आती है, जिनमें से 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है होजई। होजई जिला में विधानसभा की 3 सीट आती है, जिनमें से 3 की 3 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है हैलाकांडी। हैलाकांडी में विधानसभा की 3 सीट आती है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको असम राज्य की 126 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताया, जिनमें आप देख सकते हैं कि 74 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 52 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है। आपको यह आज का ओपिनियन पोल सर्वे जैसा भी लगा हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।